बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है, और नबोश में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर का, कि एक्सीडेंट की सूरत में साइट के ऊपर जब एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है उसकी सूरत में कौन कौन सी कॉस्ट जो हैं राइज़ हो रही होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कंपनी को हो रहा होता है, वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, उनको हमने डिटेल से देखना है। बोश की बुक में भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी मैं आपको राइट करके और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको शुरू करते हैं जल्दी। दो किस्म की जो कॉस्ट हो रही होती हैं, एक कॉस्ट समझने के लिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो HSE डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी कंपनी ने इसलिए रखा होता है ताकि ये दोनों दो किस्म की जो कॉस्ट होती हैं इनको मिनिमाइज़ किया जा सके, मैक्सिमम मिनिमाइज़ किया जा सके। तो HSE डिपार्टमेंट का मकसद ही ये होता है एक्सीडेंट को कंट्रोल करना। जब एक्सीडेंट इंसिडेंट कंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली वो कॉस्ट जो हैं वो मिनिमाइज़ हो रही होती हैं। तो मेन जो एम होता है एक्सीडेंट कंट्रोल करने का, ये कॉस्ट कंट्रोल करना ही होता है। तो ये जो 8 जो हैं 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो 8 टाइप की जो कॉस्ट आ रही होती हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो आपको जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बुक में भी यही लिखी हैं। तो वो उस कॉस्ट को आपने प्रिवेंट करना होता है ताकि कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले हमने देखना है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। जब डायरेक्ट कॉस्ट जो वो होती है किसी भी एक्सीडेंट की इंसिडेंट की सूरत में, डायरेक्टली हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको डायरेक्टली हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है फाइन द क्रिमिनल फाइन्स एंड क्रिमिनल कोड्स। जो एक्सीडेंट होगा, मे बी पॉसिबल CM को, GM को या कंपनी ऑनर को फ़ाइन हो जाए, कंपनी को फ़ाइन हो जाए, या उसके ऊपर कोई लीगली केस हो जाए। जब केस होगा तो उसको कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, अपना वकील, अपना जो है लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो किस डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्टली कॉस्ट उसके ऊपर आ जाएंगी। फ़ाइन हो सकता है, वो डायरेक्टली कॉस्ट है, ठीक है, 50,000 दिरहम हो गया, 50,000 से 1 लाख दिरहम हो गया। तो कितना भी हो सकता है, कंपनी को फ़ाइन हो जाते हैं एक्सीडेंट की सूरत में। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट एड एंड मेडिकल कॉस्ट। जब भी एक्सीडेंट होता है, सपोज़ किसी बंदे को कोई बाजू में प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्रैक्चर आ गया, तो क्या होगा, उसको हम फर्स्ट एड देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है, मेडिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक बंदा रखने पड़ेगा जो उसके लुक आफ्टर करेगा। तो ये सारी क्या होगी, मेडिकल उसको मेडिसिन लेके देने पड़ेगी। अगर उसको घर भेजना है, उसको टिकट देनी पड़ेगी, होम कंट्री भेजना है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ेगी, सही है। तो ये दूसरा हो गया, उसका मेडिकल करवाना पड़ेगा। वर्कर सिक पे, सपोज़ क्या उसको घर भेज रहे हैं या वो रूम में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको उसकी पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर आएगी, ये कॉस्ट भी ऊपर आएगी। ओवर टाइम मेकअप, सपोज़ इंसिडेंट हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका HSE ऑफिसर भी बिज़ी होगा, आपका HSE मैनेजर भी बिज़ी होगा, CM भी उसी में आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में, आपके इंजीनियर्स भी उसी में आ जाएंगे, सुपरवाइज़र भी उसी में बिज़ी होंगे। तो क्या होगा, उस दौरान में, उस टाइम में आपकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट आ गई। जब ओवर टाइम देंगे तो उसकी ये भी कॉस्ट जो कंपनी के ऊपर आएगी। कंपनसेशन पेएबल टू द विक्टिम, जो बंदा है उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। इंक्रीज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम, जो है जब एक्सीडेंट होगा तो कोई भी कंपनी जो है, वो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना इंश्योरेंस बढ़ा देगी। वो तो बोलेगी कि आपकी साइड के ऊपर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी, आपके इंश्योरेंस कॉस्ट को बढ़ा देगी, ज़्यादा कर देगी। तो इसके बाद जो है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो पहला है लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, जो है किसी भी कंपनी में जब एक्सीडेंट होगा तो दूसरे स्टाफ का, जो सपोज के हमारी कंपनी थी उसमें एक बंदे की फर्टिलिटी हो गई थी, तो दूसरे जितने भी वर्कर थे वो डर गए थे, ठीक है। तो उसका मोरल जो है लो हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उसका मोरल बिल्कुल हाई हो जाएगा, मे बी वो कंपनी को लीव करके चला जाए। डैमेज टू द पब्लिक इमेज, पब्लिक में उस कंपनी का इमेज जो है वो
डाउन होगा, बिजनेस रेपुटेशन ख़राब होगी, कंपनीज़ को प्रोजेक्ट जो है आपकी एक्सीडेंट इंसिडेंट बेस पे मिल रहे होते हैं कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये सारा डाटा आपके गवर्नमेंट में कलेक्ट हो रहा होता है, तो उसको प्रोजेक्ट भी नहीं मिल सकता, सम टाइम मिलते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मिलने का जो बेसिक होता है वो HSE डिपार्टमेंट की वजह से मिल रहा होता है। जब तक हम अपने HSE डिपार्टमेंट जो है वो अपना सारा प्लान श्लान या जो मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट जो है सारे वो सबमिट नहीं करवाते या उसमें सारे होता है, तो ये क्या होता है वो पहले पूछते हैं, कोई भी क्लाइंट जो होता है प्रोजेक्ट देने के लिए वो आपका HSE सिस्टम को देख रहा होता है, HSE सिस्टम की वजह से आपको प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं। तो एक्सीडेंट हुआ, जो थर्ड पॉइंट है, जब एक्सीडेंट होता है तो आप वो बंदा तो बैठ जाएगा, सपोज कि ऑपरेटर था या कोई ड्राइवर था या कोई पाइप फिटर था या वेल्डर था, कोई ट्रेंड बंदा था, तो उसकी जगह के आपको एक बंदा और हायर करना पड़ेगा और उसको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जब इस दौरान में आप वो भी आपके ऊपर कंपनी के ऊपर ही इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट करेंगे, सम टाइम आपको आपका जो बंदा ऑपरेटर था, सपोज कि क्रेन ऑपरेटर था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप टेम्परेरी सप्लाई का बंदा लेके आओगे तो उसको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ये भी उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। वैसे आप बुक भी रीड करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली वाइज थोड़ा आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो जाने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी जो है ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।